बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात न्यूज़ के खुसूसी विलाग कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो खबर आई है वो ये है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन ने मुजाहिरीन के साथ तहरीरी मुआहदा करने वाले ISI के साबिक़ सरबरा इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और धरना ख़त्म होने पर मुजाहिरीन में पैसे तकसीम करने वाले वीडियो में नज़र आने वाले उस वक्त के DG रेंजर्स मेजर जनरल अज़हर हयात को क्लीन चिट दे दी है। और इस मुआहदे के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने यह कहा कि उन्हें ये टास्क उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दिया था। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक फैज़ हमीद भी हों या जनरल अज़हर हयात हों, वो दोनों बेकसूर ठहराए गए क्योंकि उनको टास्क दिया गया था। और कमीशन ने अमलन जिम्मेदारी जो है इस सारे मामले की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की और इसके ख़राब होने की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर डाल दी उस वक्त के, और उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब जो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर डाल दी। फैज़ हमीद तो बच निकले और जनाब शहबाज शरीफ फंस गए। इस हवाले से ये हम बात कर रहे हैं कि ये सोचने की बात है कि जो कमीशन बनाया गया उसके अंदर कितनी काबिलियत और सलाहियत थी कि वो हक़ायक़ को तलाश कर सके। और हमारे यहाँ अब पूरे मुल्क में जो सबसे नाकाम शोबा है अमन व अमान कायम करने में, वो पुलिस का महकमा है। जी हाँ, पुलिस का महकमा। ये इस्लामाबाद पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं कर सकते। इसके लिए रेंजर्स को बुलाया जाता है और FC को बुलाया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस पुलिस के महकमे में रिश्वतखोरी इतनी आम है कि आप इस पर एतबार नहीं कर सकते। अब कमीशन की तश्कील दी गई तो कमीशन की तश्कील में जनाब सरबराही थी एक साबिक़ पुलिस अफसर सैयद अख्तर अली शाह, एक साबिक़ IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान और हाजिर सर्विस एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान। इनमें से कौन आदमी ऐसा था जिस पर दबाव नहीं पड़ सकता? कोई आज़ाद जज नहीं था इसके अंदर, कोई आज़ाद वकील नहीं था। तो ये कमीशन अज खुद एक मुतनाज़ा चीज़ थी। इसमें ताहिर आलम खान जो 2016 में रिटायर हो गए थे, तो जिनकी तैयार करदा इस्लामाबाद पुलिस इस काबिल नहीं थी कि वो फैज़ाबाद के धरने को रोक सके, या पंजाब पुलिस इस काबिल नहीं थी कि वो फैज़ाबाद के धरने को रोक सके, उसको मैनेज कर सके। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फ़ौज को कहा कि इस धरने को ख़त्म कराएं, और फ़ौज ने बजाय इसके कि कोई कार्रवाई करती, उसने मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए धरने को ख़त्म करने की कोशिश की। मैं इस बात की तायद करता हूँ कि धरने को गोलियों से नहीं ख़त्म किया गया और किसी तशद्दुद से ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन जब उनके अंदर रकम तकसीम की गई तो इससे ये बात साबित होने लगी या ये शुबा बढ़ने लगा कि ये धरना इन्हीं की तरफ से किया गया है जिन लोगों ने रकम तकसीम की है। रकम किस खाते में तकसीम की, इस बात की इन्वेस्टिगेशन इस कमीशन ने नहीं की। ये कमीशन एक नाकाम कमीशन, और इस कमीशन के बारे में हम कह सकते हैं कि इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। इस कमीशन ने कहीं भी पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जब बातें इस इंतहा को पहुंची हैं कि फौज बुलानी पड़ी, तो उससे पहले पुलिस ने क्या काम किया, पुलिस की क्या कारकर्दगी थी। एक और दिलचस्प बात है कि इसी कमीशन ने यह सिफारिश भी की है कि शहरों से रेंजर्स और FC को वापस सरहदों पर भेजा जाए और उन्हें शहरी इलाकों में आने से रोका जाए और उन पर खर्च होने वाले वसाइल पुलिस को दिए जाएं। कमीशन ने उस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह से मुआहदे को मुस्तरद किया और कहा कि ये मुआहदे मसले का आर्ज़ी हल होते हैं, मुस्तकिल हल नहीं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये मुआहदा आर्ज़ी हल होते हैं, मुस्तकिल हल नहीं होते, और फिर कसूरवार भी नहीं ठहरा रहे।
और जब वो ये कह रहे हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने दिए, तो वज़ीर-ए-आज़म ने अगर आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि इसको ख़त्म कराएं, तो ये जिम्मेदारी भी दी थी कि आप पैसा उनको दें, ये जिम्मेदारी भी दी थी कि मुआहदा करें। जब आप कह रहे हैं कि मुआहदे हल नहीं होते, तो ये मालूम होना चाहिए कि मुआहदा किसने किया, किसके कहने पे किया, और ये बात सच्ची बात बताएं कि किस तरीके से कौन आदमी मुआहदा करने के लिए इनको मजबूर कर रहा था। हमारी सियासत में हमेशा ये देखा है कि ताकतवर का पलड़ा भारी होता है, तो ताकतवर ही ऊपर होता है, उसी का हुक्म चलता है। ये किसने कहा होगा कि इनसे मुआहदा करो? ये हमारे 70 साल के फ़ौज के किरदार की रोशनी में ये नामुमकिन है कि फ़ौज ने वज़ीर-ए-आज़म को हुक्म न दिया हो। जिस तरह के फैज़ हमीद के किरदार हैं, जिस तरह के फैज़ हमीद के हवाले से गवाही सबसे बड़ी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की है, सबसे बड़ी गवाही खुद फ़ायज़ ईसा साहब की है, जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब की, कि उन्होंने इस केस को लेना चाहा तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ये बुज़दिली का मुज़ाहरा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि उन्होंने फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी। क्यों? ये फैज़ हमीद जो अफ़गानिस्तान जाकर चाय पी रहे हैं और अब अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदे हो रहे हैं, ये फैज़ हमीद जो इस बात की साजिश कर रहे थे कि इमरान खान को अगले 10-15 साल के लिए लाना है, क्या ये सब बातें झूठ हैं? जुर्रत का मुजाहरा कीजिए, हिम्मत का मुजाहरा कीजिए, और ये ऐसे कमीशन जिसके अंदर सिर्फ पुलिस वाले हों, ये सिर्फ पुलिस वालों के, जो नाकाम तरीन महकमा है पाकिस्तान का। ताहिर आलम खान साहब आईजी इस्लामाबाद थे, उनकी तैयार करदा पुलिस, और ये जो सरबराह थे अख्तर अली शाह, ये पंजाब पुलिस में भी रहे होंगे, तो इन्होंने क्या तैयार की पुलिस? आज कह रहे हैं कि वसाइल उनको, वसाइल तो सारे वसाइल पे तो ये लोग काबिज हैं। रिश्वतखोरी, आप उनके अंदर किरदार नहीं पैदा कर सके, पुलिस के अंदर वो किरदार नहीं पैदा कर सके कि वो रिश्वत न लें। आज सारा अमन व अमान, सारा मामला मुल्क का जो ख़राब है वो सिर्फ इस रिश्वतखोरी की वजह से है, पुलिस की रिश्वतखोरी की वजह से। पुलिस, उस्ताद और जज ये अगर रिश्वत न लें, ये अपने काम पे तवज्जो दें, तो फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर कोई रिश्वत नहीं ले सकेगा। पुलिस भी अपने काम पर दयानतदारी से तवज्जो दे, जज भी अपने काम पर दयानतदारी से तवज्जो दे। और मेरा तो ये कहना यह है कि जजों के लिए एक लॉट अलग तैयार की जाए, वो लोग वकील ना हों, उनको वकीलों का तजर्बा ना हो, वो सिर्फ इंसाफ करने का तजर्बा रखें, क्योंकि ये जो वकील से जज बनते हैं ये अपने साथ रिश्वत का तूफान लेकर आते हैं। तो इसलिए ईमानदार जज के लिए ज़रूरी ये है कि उनकी ट्रेनिंग अलग हो। तो इस वक्त सारा हमारा सवाल ये है कि ये जज किस तरीके से, कैसे, ये कमीशन की रिपोर्ट कैसे एक्सेप्टेबल होगी? ये नाकाबिल यकीन रिपोर्ट है जिसके अंदर सिर्फ मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की नाकामी को तस्लीम नहीं किया जा रहा। पुलिस नाकाम हुई तो फौज आई ना, और फौज को यकीनन हम इस बात की तायद करेंगे। इस रिपोर्ट में ये जो तायद है कि रेंजर्स को और एफसी को शहरों से निकाल कर बॉर्डर पे भेजा जाए, और इसी तरीके से फौज को कारोबार से निकालकर लड़ने की सलाहियत के हवाले से तैयार किया जाए। ये कारोबारी फौज ख़त्म की जाए। ये जितने भी कारोबार हैं, ये जितने भी फाउंडेशन हैं, इनको प्राइवेटाइज करें, इनको प्राइवेटाइज कर दें। आज पीआईए की और दूसरे स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है फौजी फाउंडेशन को किया जाए, उसके तहत जितने भी इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, और हर जगह रिटायर्ड फौजियों को, जो आदमी रिटायर हो गया उसको रिटायर रहने दिया जाए, मुल्क पर मजीद बोझ बनाया न जाए, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, मुल्क से बाहर न जाएं। सलाहियतें इसके नतीजे में मुल्क से लोग बाहर जा रहे हैं। तो आप
फौज की इज्जत इसी में है कि वो कारोबार से निकल जाए। और हम चाहते हैं, क्योंकि ये फौज वाक़ईतन लड़ने वाली फौज है, वाक़ईतन अपने मुल्क का दिफा करने वाली फौज है। जब ये इस काम पर उतरती है तो दुश्मनों के दांत भी खट्टे करती है और उनके मुंह भी बंद कर देती है। अफ़गानिस्तान और ईरान की जानिब से जो हमले हुए, उसके नतीजे में आज हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करने से घबरा रहा है, क्योंकि उसके जवाब में यकीनन ये फ़ौज उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि ये लालच का जो कारोबार है, ये जो कारोबार है, इसको ख़त्म किया जाए। डबल रोटी भी फ़ौज बनाए, टैंक भी फ़ौज बनाए। हिंदुस्तान में टैंक प्राइवेट इदारे बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में हम इस बात की इजाज़त दे सकते हैं कि ये जो हथियार वाला शोबा है, ये फ़ौज के ही ज़ेर निगरानी रहना चाहिए और किसी और के नहीं हो। लेकिन कारोबार में दूसरे सीमेंट न बनाए, बैंक न चलाए, ये काम फ़ौज का नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। और ये जो कमीशन बना, फैज़ाबाद धरना कमीशन, इस कमीशन की जो तश्कील है ये सिर्फ पुलिस वालों पर, इसके अंदर कोई काबिल एतमाद और काबिल एतबार आदमी नहीं था, कोई जज नहीं था, कोई आम सहाफ़ी नहीं था, उसके अंदर सबको शामिल करना चाहिए था। ये लोग एक जैसे लोग थे। इन्होंने कहीं भी इस रिपोर्ट में जो अब तक खबरें आई हैं, कहीं भी पुलिस के हवाले से इन्होंने बात नहीं की कि पुलिस नाकाम रही। इन्होंने फिर एक इल्ज़ाम भी लगाया जो रिपोर्ट में आया कि वोट बैंक, पंजाब हुकूमत की तरफ से वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न की, जो काबिल तारीफ़ नहीं है। तो फौज ने भी तो कार्रवाई नहीं की। जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इस मामले को निपटें, तो उन्होंने भी तो कार्रवाई नहीं की। उन्होंने दोस्ताना तरीके से इसको हल कर दिया। तो वो क्या कार्रवाई करते? कुचल देते, गोलियां मार देते। पुलिस वाले खुद नाकाम हुए। ये सारे लोग पुलिस वाले थे, ये लोग खुद नाकामी के जिम्मेदार थे। ये जितने ये कमीशन के लोग थे, ये इन लोगों ने फैज़ हमीद को क्लीन चिट और वज़ीर आज़म को फंसा दिया। डरपोक लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग हैं। ये वाज़ेह है कि उन्होंने मुआहदा किया, तहरीरी मुआहदा किया, और कहा, अपने बयान में कहा, वज़ीर आज़म ने उनसे मुआहदा करने के लिए नहीं कहा था, अपने बयान में कहा कि लब्बैक वाले आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे और हमने आपने उनकी ख्वाहिश पूरी की, लब्बैक वालों की। हुकूमत से नहीं पूछा। अगर हुकूमत ने जिम्मेदारी दी थी तो हुकूमत से पूछते, आपने हुकूमत से नहीं पूछा। ये इस कमीशन की रिपोर्ट में ये जाहिर हो रहा है। तो इसलिए फेडरल हुकूमत वफाकी सेक्रेटरी के साथ भी जो है वो वफाकी वज़ीर को माली और इंतज़ामी इख्तियार दिया जाए। ये बहुत अब एब्रप्टली जो है इस रिपोर्ट के अंदर तजावीज़ दी गई हैं और वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा दिया, जो आज भी वज़ीर आज़म है, जो वोट बैंक, सियासी जमात अपना वोट बैंक बचाएगी, उसको बचाना चाहिए। वोट बैंक, सियासी जमात का यही काम है कि वोट बैंक बचाए, वोट बैंक चोरी करके ना आए। जैसे कराची में MQM जो है वोट बैंक चोरी करके आई है। इस तरह के काम नहीं हो कि जब एक फौजी तश्कील दी जाए और वो फौज कहे कि जी 10 साल के लिए, 15 साल के लिए इमरान खान हुक्मरान होगा। तो ये साजिश कौम के ख़िलाफ़ साजिश है। फौज का काम ये नहीं है। इलेक्शन में अवाम जिसको मुंतखब करें उसे तस्लीम कर लें। अय्यूब खान के बारे में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि इस शख्स को फ़ौज में नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला आर्मी चीफ जो है, पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जो है, उसी को बनाया गया, पाकिस्तानी। ये कायद-ए-आज़म के फरमान की पहली नाफरमानी थी, जिसका नतीजा हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए और ये वाज़ेह तौर पर सिर्फ पुलिस वालों की एक जानिबदाराना और बुज़दिलाना रिपोर्ट है। इसके अंदर कहीं से भी फैज़ाबाद धरने के हवाले से कोई चीज़ साबित नहीं होती।
और फिर इमरान खान के ज़माने में इसी तहरीक लब्बैक को कुचल दिया गया, इसके लीडर को कत्ल कर दिया गया, कोरोना के ज़रिए मार दिया गया जेल में। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी तहकीकात क्यों नहीं होती? और एक तंजीम जो एक लीडर के ज़रिए काबू की जा सकती थी, उसको ऐसा कर दिया गया कि उसके लीडर नहीं है कोई, और वो लोग किसी वक्त भी कोई ना कोई ख़तरा बन सकते हैं। फ्रांस में जो कुछ हुआ उस पर फ्रांस के साथ इमरान खान ने कोई माजरत नहीं की, उल्टा आसिया मसीह को रिहा करके भेज दिया, और साकिब निसार उस जुर्म में उनके साथ शरीक जुर्म था। ये सारा केस वही था, ये ख़त्म नबूवत का केस, तौहीन रिसालत का केस, ये सारी बातें उस हिसाब से थी। अगर उस ज़माने में वज़ीर आज़म ने इस मामले को खुश असलूबी से ठीक करने के लिए कहा था, तो इसे खुश असलूबी से ठीक क्यों नहीं किया गया? उनकी पीठ क्यों थपकी गई? और बाद में फिर इमरान खान के ज़माने में इन लोगों को कुचल दिया गया। ये मुनाफिकत ये किसने किया? जनरल फैज़ हमीद तो ज़माने में DGI हो चुके थे। तो क्लीन चिट देना जो है ये सबसे बड़ा जुर्म है। और ये तमाम अफसरान जो थे, इनमें से 3 तो रिटायर्ड और एक हाजिर सर्विस पुलिस वाला, पुलिस वाले जिनसे पुलिस नहीं चलती वो रिपोर्ट क्या बनाएंगे? ऐसे ही रिपोर्ट बनाएंगे। ये नहायत रद्दी का टुकड़ा, और ये रिपोर्ट चाहे कितनी ही सफ़ात पर मुश्तमिल हो, ये एक बेकार रिपोर्ट है। और इससे कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा कि फैज़ाबाद धरने का असल में ज़िम्मेदार कौन है, और इसके अंदर बग़ैर किसी की सरपरस्ती के ये रिपोर्ट नहीं बन सकती। और याद कीजिए वो बात, अपने इंतकाल से चंद दिन पहले खादिम हुसैन रिजवी ने कहा था, मेरे पास बहुत से राज हैं, मैं वो राज खोल के रहूँगा। वो राज क्या थे? वो उनके साथ ही दफन हो गए, और वो दफन राज हमें अब तक नहीं मिले। लेकिन एक नया कमीशन बनाया जाए जो आज़ादाना तौर पे तहकीकात करे, जस्टिस शौकत अजीज़ को भी शामिल करे, बल्कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी क्योंकि अब बहाल हो चुके हैं, उनकी सरबराही में क्यों नहीं बना दिया जाता एक नया कमीशन जो ये मालूम करे कि जनरल फैज़ हमीद के वो कारनामे क्या हैं जो उन्होंने अपने मैंडेट से हट कर दिए हैं। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये तहरीक लब्बैक को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं ये जानना हमारा मैंडेट नहीं था। तो आपका मैंडेट तो वो भी नहीं था जो आपको दिया गया। आप कह सकते थे कि हमारा मैंडेट नहीं है, हमारा मैंडेट तो सरहदों की हिफाजत है। आपने अपने मैंडेट से हटकर ये किया। सियासी मामलात को तय करना तो आपका मैंडेट नहीं था, आपने कैसे किया? और फिर अफगानिस्तान में जाकर तालिबान के साथ सियासी मुज़ाकरात करना भी तो आपका मैंडेट नहीं था, आपने क्यों किया? बहुत सारे मैंडेट आपके नहीं थे, आपने किए। यही तो चीज़ है जिसने हमें बहुत परेशान किया है, और इस परेशानी को हम दूर करना चाहते हैं। बहरहाल हम इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये बुज़दिलों की और नाअहलों की रिपोर्ट है जो पहले भी इस्लामाबाद और पंजाब और सिंध और पूरे मुल्क की पुलिस को अमन व अमान कायम करने में आज तक नाकाम है। पुलिस को बहाल होना चाहिए, लेकिन रिश्वतखोर पुलिस को नहीं, अपने असासे बनाने वाली पुलिस को नहीं। ये मर्ज अब शहरों में आकर फौज के भी लग गया है कि वो असासे बनाते हैं, कारोबार करते हैं और लोगों के रोज़गार को छीन लेते हैं। फौज का काम सरहदों की हिफाजत और अपने कैंटोनमेंट में रहना है। शहरी इलाकों को अब कैंटोनमेंट का दर्जा देने से गुरेज किया जाए। ये बात बहुत सख्त होगी, लेकिन
फ़ौज की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफे के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अब लोग सरेआम बहुत सारी बातें करने लगे हैं। तो इस किस्म की जो रिपोर्ट आएंगी, इस किस्म की चीज़ें आएंगी, तो ये लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। ये सारी बातें अपने मैंडेट से हटकर उन्होंने की हैं, और वज़ीर आज़म ने अगर ये कहा था तो वो भी मजबूर थे, क्योंकि पुलिस नाकाम हो चुकी थी और पुलिस भाग जाती है हर मर्तबा। इस्लामाबाद की पुलिस तो ख़ास करके वो कभी मैदान में मुकाबला नहीं कर पाती। इसलिए मुकाबला करने के लिए उनकी तरबियत अच्छी हो और उनके किरदार की भी तरबियत हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों तक भी हमारा पैगाम पहुंचाइए। अब हम आपसे रुखसत होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।